हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं सभी? तो आज हम आपके सामने लेकर आए हूं एक्सरसाइज 12.2 यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो एक्सरसाइज है 12.2, और ये एनसीईआरटी गणित है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सवाल 4 ही पढ़ेंगे। सवाल कुछ बड़ा फैंटास्टिक और बहुत दिमाग वाला सवाल है। ठीक है, मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आपको मैं इसको स्टार्ट करने से वृत्तखंड त्रिज्याखंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ बताएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और है बहुत ईजी, बस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो पूरे सवाल को देखें ध्यान से, और अगर इससे पीछे वाला सवाल जो मैं पढ़ा दिया हूँ नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाएँ, सभी को वहाँ पे जरूर देखें। ओके, चलो तो हल करते हैं सवाल को। सवाल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती। तो एक वृत्त है 10 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो पहले मैं वृत्त बनाता हूँ, उसके बाद इसमें मैं करूँगा आपका ऐड वृत्त। मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पे, तब आपको इस तरह से आपको, हाँ ये गोल वृत्त दिख रहा। चलो वृत्त आ गया। अब यहाँ पे मैं जो बनाऊँगा इसके बाद आप समझना ध्यान से। चलो वृत्त आ गया। ये बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि जो त्रिज्या यहाँ पे जो केंद्र होगा जी, वो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मैं ले लिया वृत्त। और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण मानते। कोई जीवा है वृत्त पर, यानी कि नीचे कोई जीवा ले लेता हूँ मैं, ये इस तरह से मैं देखो कोई जीवा ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैं ए बी। बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला सवाल बन जाएगा, दूसरा तो बस चुटकी में बन जाएगा। और क्या बोलता है, कोई जीवा है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है। केंद्र का यही तो है, इस पर समकोण बनाता है। तिरछा दिख रहा क्या आपको? इसको मैं सीधा से करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो ये देखो मैं बना दिया हूँ, समकोण यहाँ पे हो रहा, समकोण करता है। आप जानते हैं यहाँ पे तो पहले बोल दिया कि समकोण करा केंद्र पर, है ना, केंद्र पर क्या करा, समकोण बन रहा। और इसका त्रिज्या भी होगा, तो त्रिज्या में अगर बना लूँ इसको, तो यहाँ से इस तरह से मैं अगर ले लूँ यहाँ पे ये, तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, देखो बन गया। ये आपका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ये पता नहीं है। और हमको निकालना क्या, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बोले तो नीचे वाला जो भाग दिख रहा है ना, वो निकालना है। मैं इसको कलर करता हूँ, जो नीचे वाला भाग निकालना है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको निकालना है जी हमको। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है पोर्शन जो दिख रहा है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं नीचे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या देख रहे हैं? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये ओ ए बी, ये क्या दिख रहा है, एक त्रिज्याखंड दिख रहा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में ये जो त्रिभुज दिख रहा ओ ए बी, इधर वाला देखो ओ ए बी, ये वाला, और एक त्रिज्याखंड जो था ओ ए, ये गोल से लेकर के यहाँ तक, तो ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड में क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो क्या ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा नहीं? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये अगर माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा, जिसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो चलो पहले जो जो सवाल में दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, बहुत सतर्क है। अच्छा, यहाँ पे जो ये दिख रहे पॉइंट, इसको मैं एम मानता हूँ। ठीक, एम मान लिया यहाँ पे, ये जो दिख रहा ना पा, ये वाला पॉइंट, उसको हम एम मान लिया। और केंद्र पे समकोण बनाता है। आप इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जीवा ए बी, है ना, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पे बोल रहा है ना, केंद्र पे मतलब क्या समझते हैं, केंद्र के मतलब क्या समझते हैं, ये वाला, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कितना बना रहा, समकोण बना, ये बना रहा 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। आप जानते हैं, थ्योरम पढ़े, थ्योरम नंबर 1 है कि कोई वृत्त है, उस पर कोई एक जीवा है, तो उस पर एक जो केंद्र बनेगा, वो केंद्र से डाला गया लंब वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, या तो ऐसे रहे तो इस पर डाला गया फिर लंब 90 डिग्री होगा। तो ये तो 90 डिग्री है ही, ये पहले से 90 डिग्री है। ठीक है,
ये कोण। अब यहाँ पे जो लंब बनाया, ये जो केंद्र है ना वो केंद्र पे क्या समकोण मतलब 90 डिग्री बनाता है। और ये जो ओ से जो खिंचाया गया रेखा है, तो जब 90 डिग्री बनेगा तो ये आधा आधी बढ़ जाएगा। ये जो ओ से जो है बराबर बराबर में, ये जो जीवा है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया जो लंब खींचते हैं, जीवा पर जो भी लंब खींचते हैं वो आधा आधी बाढ़ देता है कोण को, ठीक है। तो इसका मतलब ये 45 और ये भी क्या हो गया 45 हो गया, यानी कि हम यहाँ पे लिखते 45 हो गया। ये यहाँ पे लिखा नहीं रहा, चलो ये कोण 45 है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिग्री 45 डिग्री है, और इधर वाला कोण भी है ये 45 डिग्री है, ठीक है। आप फिगर जब बनाएंगे कलम से तो आपको स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे लिखने के 45 डिग्री है। तो कुछ त्रिभुज आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, देखो तो त्रिभुज मैं इधर देखता हूँ, ओ देखो, अरे यार सीधा क्यों, कुछ त्रिभुज आपको ऐसा दिख रहा, देखो ऐसा त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है, और ये OMA त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पाइथागोरस नियम का दिख रहा है यहाँ पे, पाइथागोरस चाहे तो नियम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या 90 डिग्री है और कोण यहाँ पे बन रहा। आप जानते हैं जहाँ पे कोण बनता है, जो कोण 90 डिग्री तो रहेगा, समकोण रहेगा, लेकिन जो कोण यहाँ पे बन रहा, इसी के सामने वाला कोण ये क्या होता है, ये होता है, ये आपका लंब होता है ना, ये लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि एक रेखा अगर एक त्रिभुज अगर बनता है तो समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लें यहाँ पे 60 डिग्री दिया रहता है तो कैसे निकालता है हाइट एंड डिस्टेंस में, इसी को सामने ये वाला हम लंब बनाते थे, ये आधार बनाते थे। अगर यहाँ कोण आता था तो इसके सामने ये लंब बनता था और ये आधार बनता था, ये लंब ये आधार, इधर से ये लंब ये आधार उल्टा हो जाता था। तो बस यही रूल यहाँ पर फॉलो करना है, फिर आपका ये सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब समकोण बनाते हैं तो कोण AOB, ये बड़ा वाला कोण AOB कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, समकोण आंतरित करता है, मतलब क्या हो रहा, अंदर में समकोण बना रहा कोई जीवा, और जीवा पे खींचा गया जो लंब होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, ये जो जीवा को डिवाइड करता है। ये कोण वृत्त से खींचे गई जीवा पर जो लंब होते हैं ये कोण को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं कोण AOB को पर लंब हो गया क्या OM, ये आधा आधी इस पे लंब है, तो जब लंब रहे तो आधा आधी बाढ़ देगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AOM बराबर MOB है ना। देखो AOM बराबर MOB, ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। जब टोटल 90 डिग्री है तो आधा आधी बाढ़ देगा, लंब इस पे हो जाता है तो क्या होगा, ये आधा आधी बढ़ जाएगा, 45 में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं इसलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस घटाना किसको है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है ना, या AOB जो भी लिखे का क्षेत्रफल। आप जान रहे देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं अलग से और फिर इसका क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं, तब अच्छा से आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसी में अगर हम बनाते जाते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम मतलब घिच हो जाएगा, आप गलती भी कर सकते हैं मिस्टेक में। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं सेपरेट, फिर इसका भी निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, θ/360 πr²। तो पहले इसको हल कर लो, ठीक है। थीटा का नाम कितना दिया हो, थीटा, क्योंकि पहले बोलते केंद्र पे समकोण मानता है, यानी कि ये पूरा निकाल ले, त्रिज्या खंड मतलब क्या हो, पूरा AOB पूरा गोल वाला ले करके, ये इस तरह से फिगर देखो यहाँ पे, ये पूरा गोल वाला ले करके है ना, तो पूरा त्रिज्या खंड ऐसे दिख रहा है, ये पूरा निकालना हमको है। तो कोण हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है पूरा, अलग अलग निकालेंगे तो 45 होगा, लेकिन पूरा एक में मिला के निकाल रहे, त्रिज्या खंड तो पूरा मिल के निकलेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा के जगह पे लिख देंगे 90/360, 22 पाई का मान दिया 22/7 होता है। अच्छा ये सेकंड वाला में बोल रहा पाई का मान यूज करने के लिए, पहला में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, तो याद रखिएगा जब पाई का मान 3.14 लिखने बोल देगा तो वही इस्तेमाल करना, नहीं लिखेंगे तो आंसर आगे पीछे हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा लमसम में आ जाएगा। लेकिन जब नहीं बोलेगा तो 22/7 इस्तेमाल करना आपको, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं
तो पाई का मान 22/7 हो गया। और आर कितना दिया हुआ देखो, त्रिज्या तो 10 दिया हुआ है, पहले बोले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 10 दिया यहाँ पे 10 गुना 10, ये हो गया 10 गुना 10। अब इसको क्या करते हैं, काटो और काटा पीटी करो, 0 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 से काटो 2 पचे 10, कितना गया आपका 11 गुना 5 गुना 10/7। देख लो यहाँ पे 10 पचे 50 को 11 से गुना करो, 50 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 550/7, 550/7 आ जाएगा। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम जब उसको बनाएंगे तो घटाएंगे तो कुछ मसला हल हो पाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज OAB का जब क्षेत्रफल निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार हमारा AB है बनेगा और ऊंचाई क्या बनेगा, OM बनेगा। तो AB तो दिया हुआ है ही नहीं भाई, AB तो आधार दिया हुआ नहीं है, तो हमको AB निकालना पड़ेगा। और OM भी नहीं दिया, लो यार OM भी नहीं दिया हुआ है, तो हमको मतलब आधार और ऊंचाई दोनों निकालना पड़ेगा, है ना, दोनों निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखो मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, अब एक एक करके लेना पड़ेगा। देखो इसका फिगर मैं अगर नीचे यहाँ पे बना दूँ छोटा सा, ये जो त्रिभुज आपका जो बन रहा था इसको मैं यहाँ पे बना के बता दूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड समझ में आ जाएंगे। ये था, इसको मैं सही से बना दूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1 मिनट यार, ठीक है, ये देखो यहीं पे लिखते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ पाएगा। यहाँ पे ये किया, त्रिभुज बना दिया, टेढ़ा भी बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ऐसे तो उसमें है, ये हमारा O था, ये A था, ये B था, ये तो जान रहे 90 डिग्री है ही क्योंकि लंब रहेगा। और ये आधा आधी बढ़ गया तो कितना हो गया, 45 डिग्री इधर हो गया, 45 डिग्री इधर हो गया। अब हमको निकालना, और यह इसको हम M माने थे, ठीक है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, OA, देखो OAM में देखते हैं, ठीक है, OAM त्रिभुज MA में इसमें देखते हैं। तो ये जो थीटा यहाँ पे जो कोण बन रहा 45 डिग्री, पहले हम इसको नहीं देखते, हम इसी देखते हैं, किसी एक ही त्रिभुज से लेना पड़ेगा, चाहे इससे लो चाहे इससे लो, बात बराबर है। हालांकि ये वृत्त में बनाए त्रिभुज में बनाए थे सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो हम या तो OAM में लें या OBM में, बात बराबर है, किसी एक में लो। तो हम दोनों कंडीशन इसी में लेना पड़ेगा क्योंकि हमको AB भी निकालना और OM भी निकालना है। तो हम पहले इसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ पे कोण बन रहा, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और एक कर्ण हो जाएगा, और ये OM क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं यहाँ से लंब बटा आधार, तो यहाँ पे क्या दिख रहा, लंब बटा आधार, कौन सा फॉर्मूला जिसमें कौन सा त्रिकोणमिति का जो अनुपात है जो लंब बटा आधार आता है। तो सब आप बोलेंगे सर लंब बटा आधार तो नहीं, लेकिन आधार बटा लंब आता है ना, आधार बटा लंब आता है, तो हम आधार बटा लंब काम चला लेंगे। तो जानते हैं जी कॉस, चूंकि कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा बराबर, तो लंब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार क्या हमारा, देखो अगर हम लेते हैं इधर से 45 से, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार बटा लंब, तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार हमारा क्या OM है और लंब क्या हमारा AM है, इसके लिए तो ये हो गया। अब देखो हम ये जो OM है इसको हम x से मान लेते हैं, क्या हो, x से मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं शुरू में कि OM बराबर x से माना, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, x से मान लेते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे आपको पता चलेगा कुछ, यहाँ पे देखो ये cos 45 का मान कितना होता है, अब बोलेंगे सर 1/√2 होता है cos 45 का मान। OM तो हम कुछ नहीं x से माने थे, अब हमारा AM दिया हुआ है, तो AM क्या लिखें, अब AM हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें cos का मान एक्चुअली देखो लाल कक्का इस तरह से है ना, तो आधार बटा कर्ण होता है, सॉरी कर्ण होता है ना, तो हम लंब बोल रहे थे, आधार बटा कर्ण होगा, इसलिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा था। तो हमारा देखो cos लेते हैं तो ये लंब है, ये आधार बटा कर्ण cos बराबर, तो आधार हमारा OM हो गया और कर्ण क्या हमारा AO है, तो AO हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब आप जानते हैं OM को मैंने x से माना तो x लिख दिया, AO का क्या माना AO, अब AO क्या है, देखो फिगर देखिए AO क्या है, AO तो त्रिज्या है और त्रिज्या दिया हुआ है 10 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AO कितना है 10 है। अब x का यहाँ पे रूल निकल जाएगा, x का वैल्यू, तो x को √2 से गुना करेंगे तो √2 x से बराबर 10 हो गया, 10 को 1 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना किए, ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो 10/√2। हमेशा ध्यान में रखना कि जब रूट अगर नीचे आ जाए, हर में आ जाए, तो उसको करनी करते हैं, यानी कि परमेयीकरण कर लेते हैं और उसी को 2 बार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है।
तो 10√2 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। और √2 गुना करें कितना होगा, 2 होगा, 2 25 10, जानते हैं ये 5√2 होगा। इस तरह से बनाना जानते हैं। तो x का वैल्यू कितना गया 5√2, यानी कि x बोलो तो इसलिए x को क्या माने हम OM माने, यानी कि हमको जो है लम जो है पता चल गया है। त्रिभुज में जो OAB त्रिभुज है, AOB जो त्रिभुज है, इसमें OM का वैल्यू पता चल गया। अब हमको AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है, AB का वैल्यू निकालना है। अब यही त्रिभुज में लेते हैं, उधर नहीं जानते, इसी में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम OM AM यहाँ पर आ रहा तो हम इसी में लेते हैं। अब हमको लेना पड़ेगा क्या, देखो लम तो निकल गया, अब हमको निकालना पड़ेगा सैन से, क्योंकि उसमें हमको अब देखो कॉस में निकाले हैं तो आधार बटा कर्ण से निकला है, तो आधार कर्ण निकला है, लेकिन अब हमको लंब भी तो चाहिए ना, ये भी तो एम भी तो चाहिए, तब तो एम से हम ए भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए अगर देखा जाए 45 के तो लंब ये होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण कौन सा फार्मूला में आता है, आप बोलेंगे सर लंब बटा कर्ण तो आता है साइन वाला फार्मूला में, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं अब साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब देखो कितना हमारा, इसके लिए यहाँ पे जो कोण बनना 45, इसके लिए लंब एम हो गया और कर्ण क्या होगा ए हो गया, तो लिख लेंगे लंब यानी कि AM बटा AO। अच्छा आप मुझे बताएं साइन 45 का मान भी वही होता है जी, 1/√2 होता है। और AM का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, AM का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है ना, कुछ भी नहीं है, तो AM का AM ही लिख देते हैं, हो गया। और AO का वैल्यू तो जानते हैं, चूँकि AO त्रिज्या है, देखो अभी तो निकाले AO क्या है, त्रिज्या है। चलो ये तो निकल गया हमारा, तो अब क्या करते हैं, ये हम AM अलग से निकाल लेते हैं, तो √2 AM गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 बटा 10 बराबर 10, 10 को 1 से गुना करेंगे, फिर √2 को नीचे इधर भेज लेंगे, तो AM बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा √2 हो जाएगा। अब हम फिर उसे करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे, ऊपर नीचे से गुना भाग कर लेंगे, ठीक है। 10 को करेंगे तो 10 √2 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, √2 को √2 से गुना करते कितना आता है 2 आता है, 2 काटो 2 बचे 10, 5√2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि AM बराबर 5√2। अब देखिए चूंकि हमको निकालना क्या है जी, हमको निकालना AB है ना, हमको AB निकालना है, क्योंकि जब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे, AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार, तो आधार कौन हमारा पूरा आधार होगा AB, तो AB निकालेंगे। लंब तो हमारा OM है, तो OM तो निकल गया, तो AB निकालना है। अच्छा देखो हम AB जो यहाँ से आता है, ये जो लंब हुआ है यहाँ देखिए फिगर में, ये जो देख रही है, ये जो लंब हुआ है, तो ये जो जीवा है ना AM और MB, ये दोनों जीवाएं आपस में क्या है बराबर है, दोनों जीवाएं आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि जीवाएं यहाँ पे जब काटती है तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर हो जाती है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि AM बराबर MB, क्योंकि दोनों जीवाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। तो जब बराबर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि AM दो बार मिल के बनेगा AB, बिल्कुल, जो कि AM और AB बराबर है, तो हम AB की जगह पे AM लिख दो, AM की जगह पे AB लिख दो, मतलब दोनों आपस में बराबर है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो हम AB को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या AB की जगह पे लिख सकते हैं 2M, क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो AB, हम अगर कोई बंदा लिखता है AB, कोई बंदा लिखता है 2AM, दोनों सही है, कोई बंदा लिखता है 2MB, दोनों सही है यार, क्योंकि 2M मतलब यही दोनों मिलके AB बना, यही दोनों MB मिलके हमको AB बना, तो फिलहाल हमको MB की जरूरत है, हमको AB की जरूरत है। तो हम AB यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है AM, इसको हम क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, AM यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, पहले इसको बताना पड़ेगा ना, चूँकि है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं कि AB बराबर 2M, जाहिर सी बात है यार, AB बराबर 2M तो होगा ही होगा। अभी हम बोल रहे थे ये AB है और दोनों ये AM और MB आपस में बराबर है, तो हम AB बराबर 2M भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब AB बराबर 2M लिख सकते हैं तो देखो 2 और AM का वैल्यू अभी तो यहाँ पे आया है 5√2, गुना कर दो 5 दूना 10√2, तो हमको AB पता चल गया है और फिर AM भी पता चल गया, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल दो। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है जी, 1/2 गुना आधार, तो आधार हमारा AB है, ऊंचाई हमारा OM है। चलो देखो दिल की तसल्ली यहाँ पे पूरा कर लो कि आधार हमारा कितना है, देखो AB आधार हो गया, ऊंचाई क्या हो गया AM। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं AOB का क्षेत्रफल, तो आधार हमारा AB है, पूरा लेना पड़ेगा आधार, है ना, और ऊंचाई तो यही है, लंब हमारा OM है। तो सारा कुछ तो हम निकाल कर लिए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। 1/2 AB का वैल्यू अभी निकाले 10/10√2 और OM भी निकाले, देखो OM निकाले हैं, कहाँ निकाले, यहाँ 5√2 है ना, OM 5√2। तो चलो यहाँ पे
5√2 कर लेता हूँ। अब देखो काटो जी, काटा बेटे करो, 2 पच्चे 10 हो गया। आप जानते हैं 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। जाहिर सी बात है, तो 50 25 दूना 50 हो गया, यहाँ पर 25 दूना 50 हो गया। अब तो यहाँ पर बहुत ईजी बन गया। अब फिर यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए वृत्तखंड, क्या लिखा गया, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट बैठाते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अच्छा चलो लिख ही लेते हैं, वहाँ पे लिख लेते त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया, आपके सामने हाजिर है, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहाँ गया, इधर है, ये तो आया 550/7, ये तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 550/7, तो लिख लेते हैं 550/7 माइनस, और AOB का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं 50 आया ना, इसको लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको भी लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको, ये दोनों को माइनस कर देंगे, 50 हो गया, ठीक है। काट, अब तो ये तो बच्चा वाला खेला गया, एलसीएम लो, भिन्न का जोड़ बनाओ, पहले बनाता है, 7 पच्चे 35 हो गया, घटाओ 0 हो गया, 5 5 0 हो गया, और 5 में से 2 गया, 3 गया, 2 हो गया बटा 7, भाग करो तो 7 दूना, आपको 7 दूना 14, डिवाइड कर दो। नहीं यार यहाँ पे लोग क्या दिक्कत है, 7 दूना 14, एग्जाम में ऐसे कर लेना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सहूलत हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 7 8 56 हो गया, 0 बैठाओ, यहाँ बैठाओ, 7 पचे 35, चलो इतने रहे कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया, आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। और वो भी कौन वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। क्या निकला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो बोल रहा था लघु वृत्तखंड, मतलब नीचे वाला, ये वाला। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो ये निकल गया, जाहिर सी बात है। तो देखो यार, एक क्वेश्चन सोल्व करने में कितना हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लग गया आपको त्रिभुज वाला निकालने में, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना, सेकंड सवाल बोल रहा, तो पहला था ना, सेकंड बोल रहा दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड नहीं होगा, एक मिनट, दीर्घ वृत्तखंड होगा यार, हाँ ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड ही बोल रहा है यहाँ पे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या खंड यहाँ पे किताब में भी वही, हमको लगा कि मिस्टेक हो गया, किताब में वही दे रहा है, दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है, देखो ये जो त्रिज्या खंड AO और ये जो दिख रहा है ये पूरा त्रिज्या खंड था, इसको छोड़ करके ये जो बच रहा है ना, ये वाला इधर वाला, इसके छोड़ के इधर जो बच रहा है यही है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, बड़ा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और ये जो छोटका त्रिज्या खंड बच रहा था इसको बड़ा वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल में, यानी कि जो वृत्त यहाँ पे देख रहे गोल वाला, इसका क्षेत्रफल में ये वाला को हटा देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा जो खाली भाग है। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और देखो पाई का मान याद रखना 3.14 यूज करना, तब आपको सटीक आंसर जो किताब में दिया उसी का आंसर आ जाएगा। लाऊंगा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे सवाल दूसरा लेते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, फॉर्मूला अपने से बनाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, सिर्फ त्रिज्या खंड लिख रहे हैं, मतलब कि क्या है, लघु त्रिज्या खंड है जी। अगर दीर्घ रहता तो दीर्घ लिखा रहेगा, और नहीं तो लघु लिख दो, या तो त्रिज्या खंड लिखो, बात बराबर है। वही कहने का मतलब वही बात हो रहा है, ठीक है, बात एक ही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला का था πr स्क्वायर, जानते हैं एकदम बच्चा से, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं θ/360 πr स्क्वायर। अब क्या करें, देखो πr स्क्वायर इधर भी, πr स्क्वायर इधर भी, πr स्क्वायर हो गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे θ/360 बचा। कोई दिक्कत हुआ, हम कॉमन ले लिए, क्या है कि पाई का मान बार बार बैठाने की क्या जरूरत है, एक ही बार बैठा लेंगे जब दोनों भाई है। तो ये पाई का मान फिलहाल हम ऐसा ही रहने देते हैं, πr स्क्वायर अगले बार बैठा लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, अच्छा थीटा का मान तो जानते हैं, चलो इसको हम यूँ ही थोड़ा सा सटीक कर लेते हैं। 1 माने थीटा का मान क्या है, वही तो 90 है, 90/360 है ना, थीटा का मान वही 90 डिग्री बन रहा। चलो पेज खाली है, हाँ पेज खाली है, चलो ठीक है, नीचे पेज खाली है। तो पाई का मान कितना बोले, 3.14 पहले दिया हुआ फॉर्मूला में। सवाल में अगर दिया रहेगा ना पाई का मान तो लिखना वही, नहीं दिया तो 22/7। आर का मान तो जानते 10 दिया हुआ, 10 × 10 यहाँ पे लिखते हैं, 1 -
देखो ये जो काटो जी 9 चौक 36, यानी कि 1/4 बच गया यहाँ पे, है ना, छोटा हो रहा, तो यहाँ पे गुना कर लो। देखो 3.14 है, इसको गुना कितना से करना है, 100 से गुना करना है ना, 10,100। तो जब ऐसे गुना करोगे पॉइंट काटेंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो खल्लास, 2 जीरो खल्लास, क्या हुआ 314 बचा। और ये क्या हुआ 4 एलसीएम हो गया। क्या समझ में नहीं आया आपको, 3.14 है, इसको गुना कितना से 10 जाएंगे 100 से। तो जानते हैं जी पॉइंट के काटते हैं, पॉइंट के बदले 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, 2 जीरो, दोनों जीरो खल्लास, तो 314 बचा। अच्छा ये 4 एकम 4 माइनस 1, तो 314 गुना 4 में से गया 3/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटा पेटी करेंगे, या तो पॉइंट में आंसर आएगा। देखो 4 तिया 12, ऊपर गुना करो, 4 तिया 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 तिया 9/4। अब इसको क्या करेंगे, हम कर लेंगे इसको भाग कर लेंगे, है ना। तो भाग तो खैर इजी है, आसान, इसको भाग करेंगे, 4 दूना 8 करके भाग करेंगे और आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 को भाग करना है 942 का, 4 दूना 8, 1 बचा आपका, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचा, 2 तारे 4 पचे 20 हो गया, 2 तरफ पॉइंट बचा, ये हुआ 4 पचे 20। तो पूरा पूरी देखा सटीक मेरा पूरा पूरी कट जा रहा है ना, पूरा 235.5 पूरा पूरी कट गया यहाँ पे जब भाग के। तो कितना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला था, हो गया। तो मतलब एक सवाल था। अब देखो ये सब सवाल आएगा लॉन्ग सवाल में, ठीक है, लॉन्ग में आएगा। तो खैर इसमें कुछ भी नहीं था यार, एकदम सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं शुरू में बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा दिमाग लगाना है। और क्या है ये तो आप जानते हैं, शुरू में थ्योरम वगैरह पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से मैं अलग कर लिया हूँ। अब जान रहा हूँ कि इधर 45 बढ़ जाएगा, तो फिर इसका साइन से और कॉस से, यानी कि लंब बटा आधार और लंब बटा कर्ण करके हम इसका एम यानी कि लंब और आधार निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिया उसका। और क्षेत्रफल निकालने के बाद ये वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, तो हमारा निकल गया जो वृत्तखंड बोल रहा था। और फिर दीर्घ त्रिज्याखंड बोल रहा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जाहिर सी बात वृत्त आपका जो बड़ा वाला जो वृत्त जो दिख रहा बड़ा, वो जो वृत्त क्षेत्रफल में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पोर्शन जो पूरा दिख रहा है, इसको अगर हम पूरा माइनस कर दें तो जाहिर सी बात यही तो बचेगा, है ना। इसको काट के निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा, तो घटा दें, काट के निकालो या घटा दो, बात तो बराबर है। तो फिर इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बस इसको कुछ करना नहीं, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो अपनी कॉपी पर, एकदम 100% चैलेंज करता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अपने कॉपी पर जरूर बनाएं इसको, ओके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।